स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरी टोपी वालों को प्रदेश में विकास नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। मुख्यमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो विरोधियों को एक एक करके जवाब दिया। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से अब मुखर होकर उन विरोधियों को जवाब दिया है जो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार प्रदेश में लैंड जिहाद कर रहे हैं, जो लगातार डेमोग्राफी परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं, उन सब को जवाब दे दिया है और बता दिया है कि प्रदेश में कितना विकास हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने लैंड जिहादियों के खूनी पंजों से सरकारी जमीन बचाई है। देवभूमि की भावी पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने का हमने संकल्प लिया है और जिनकी आंखों में तुष्टीकरण की पट्टी और सिर पर हरे रंग की टोपी है, उन्हें विकास समझ में नहीं आ रहा है और लगातार सरकार का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते ये विरोधी प्रदेश का विरोध करने लगे हैं, देश का विरोध करने लगे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की पूरी लिस्ट गिना दी और बता दिया कि कितना काम बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में सबसे पहले कहा, विपक्ष राजनीतिक विरोध करते करते राज्य के विरोध पर ना उतर आए, इससे राज्य की छवि को खराब किया जा रहा है। राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अर्बन नक्सल गैंग टूल किट ने नकल के मामले को पेपर लीक बताया। इन लोगों को 30,000 पारदर्शी भर्ती राशि नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह उस वक्त का जिक्र किया जब देहरादून की सड़कों पर खूब बवाल काटा गया, पेपर लीक के नाम पर हंगामा किया गया, लेकिन जो भर्तियां हुई धामी राज में, उन भर्तियों का जिक्र किसी ने नहीं किया। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का विरोध करते करते ये प्रदेश का विरोध करने लगे हैं। इसके अलावा आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में कहा, उत्तराखंड ने पिछले 4 सालों में तेजी से विकास किया और कई क्षेत्रों में उत्तराखंड आज अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। नीति आयोग ने सतत विकास इंडेक्स में राज्य को पहली रैंक दी है। विपक्ष को भी इस पर गर्व करना चाहिए। हमारी सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई, पिछले 9 साल में राज्य में अनेक काम हुए जो धरातल पर उतरे हैं, लेकिन जिसकी आंख में तुष्टीकरण की पट्टी और सिर पर हरे रंग की टोपी है, उनको विकास समझ नहीं आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जवाब दिया, यानी उन्होंने कांग्रेस को यह बताया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते बीजेपी के विरोध में अंधे हो गए हैं और अब वो राज्य के विकास कार्यों का भी विरोध कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रौद्र रूप में है और उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। वहीं बात करें धामी राज में क्या कुछ काम हुआ, तो सबसे पहले उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया देश का जिसने यूसीसी लागू किया। इसके अलावा लैंड जिहाद, थूक जिहाद, डेमोग्राफी चेंज ना हो, इसको लेकर बहुत ज्यादा काम किया गया। पर्यटन बढ़ा, होम स्टे की वजह से लोगों ने अपने घर वापस लौटना शुरू किया, अब वहां लोकल में उनको काम मिल रहा है। भर्तियां खूब हुई और लगातार धामी राज में प्रदेश के विकास को लेकर काम किया गया। लेकिन विरोधी जो हैं वो केवल वही मुद्दे उठा रहे हैं जिससे सरकार की बदनामी हो, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वहीं सीएम धामी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से सीएम धामी ने कहा है कि हरी टोपी वालों को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को विकास नहीं दिखेगा, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार। 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है।
पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभरकर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को टॉप अचीवर श्रेणी में मान्यता मिली।